नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। काक्सा में फंदे से लटके मिले प्रसिद्ध बाउल कलाकार, पुलिस ने शुरू की जांच। दुर्गापुर में मंत्री ने चुनाव आयोग पर लगाया मतदाता सूची से छेड़छाड़ का आरोप। ईसीएल श्रमिकों के लिए संघर्ष जारी, भूमिगत भत्ते में गड़बड़ी का आरोप। हटन रोड पर विधायक का टोटो ऑटो चालकों को कड़ा आदेश, प्रशासन पर लगाया आरोप। हटकलना मुखिया पर फर्जी दस्तावेज और बांग्लादेशी फॉर्म का आरोप, बीजेपी ने दर्ज करवाई शिकायत। अब खबर विस्तार से। काक्सा के बेदबिहार ग्राम पंचायत के अजयपल्ली इलाके में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों ने प्रसिद्ध बाउल कलाकार सुबल सरकार का शव घर के अंदर लटका हुआ पाया। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य और पड़ोसी घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। मालदीघी पुलिस आउटपोस्ट की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। सुबल सरकार इलाके के जाने माने बाउल आर्टिस्ट, गीतकार और कंपोजर थे। उनकी पत्नी यशोदा सरकार को भी इलाके में उनके नाम से ही जाना जाता है। उनकी अचानक मौत से स्थानीय कला जगत और गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। राज्य के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने दुर्गापुर में आयोजित त्रिमूल वोट सुरक्षा शिविर के दौरान चुनाव आयोग पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर के समय को बढ़ाना एक साजिश है और बीएलओ पे अनुचित दबाव डालकर मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अरूप विश्वास ने भरोसा दिलाया कि बंगाल में किसी भी साजिश को पूरा नहीं होने दिया जाएगा और योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने नहीं पाएंगे। उन्होंने जरूरत पड़े तो दिल्ली जाकर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में प्रचार करने का भी संकेत दिया। यह वोट सुरक्षा शिविर बुधवार को इस्पात नगर के एड्रियूस प्लेस में पंचायत एवं सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार के आवास पर आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती सहित दोनों विधानसभा के प्रखंड नेता भी उपस्थित थे। शिविर में बीएलए के साथ बैठकर मतदाता सूची की जांच करने तथा निगरानी बढ़ाने के आदेश भी दिए गए। अरूप विश्वास का यह बयान आगामी चुनावों को लेकर मतदाता संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को दर्शाता है। बेंगले की करबे बेंगलेर मानुष एकटा जिनिस बेंगलेर मानुष आशा भरसा विश्वास एकजन मानुषकेই करे तार नाम ममता बंदोपाध्याय। যতক্ষণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে ততদিন এখানে কিচ্ছু করে কোনো লাভ হবে। একটা পলিটিক্যাল প্রশ্ন করব যে নন্দীগ্রামে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হবে ঘোষণা করছেন সুকান্ত মজুমদার। দেখুন এইসব মানে আবল তাবল কথা সুকান্তবাবু বলেন তার নিয়ে আমাদের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কে কোথায় প্রার্থী হবে সেটা দল ঠিক করবে, দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ঠিক করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা ঠিক করবেন। সুকান্তবাবু যদি তৃণমূলে জয়েন করতে চান ওয়েলকাম।
ईस्टर्न कोलियरी लिमिटेड में श्रमिकों के हितों को लेकर कोलियरी मजदूर कांग्रेस सक्रिय है। आज पांडेश्वर के कुमारडीही ए कोलियरी परिसर में संगठन के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। एचएमएस के महासचिव शिवकांत पांडे ने कहा कि ईसीएल के लेबर कोड से श्रमिकों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भूमिगत भत्ता के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ईसीएल के 80% अधिकारी खुद खदान में नहीं जाते। शिवकांत पांडे ने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा संगठन और सख्त कदम उठाएगा। बंद हो जा रहा है, बदले में एमडीओ चल रहा है, इसका दुष्परिणाम क्या है? देखिए, एमडीओ और आउटसोर्सिंग और रेवेन्यू शेयरिंग ये सारे माध्यम हैं धीरे धीरे कंपनी को कमजोर करने का। परमानेंट, ये सरकार परमानेंट श्रमिक की घोर विरोधी है। इनको किसी भी कीमत पर स्थायी श्रमिक की जरूरत नहीं है और उसको रहने नहीं देना चाहते, इसीलिए ये सारे तरीके अपना रहे हैं। और उसका सबसे जो बड़ा खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं कि जो कोयला हम लोग उत्पादित करते थे, अब वो जो दूसरी संस्थाएं कर रही हैं, वो ना तो उतना ग्रेड का ध्यान रख रही हैं, न क्वालिटी का ध्यान रख रही हैं। उनके लिए वो केवल एक व्यवसाय है। और जो हमारा ये जो ढांचा है इस कंपनी का, जो सोशियो इकोनॉमी का ढांचा था, वो पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया। अच्छा, ये जो अभी दिख रहा है कि कुछ दिन पहले एक तो वीडियो वायरल हुआ, कोई श्रमिक नेता ने किया था, साइडिंग में, झांझरा साइडिंग में कोयले के साथ एस मिक्स कर रहा था। तो इसके वजह से कोई थर्मल जो कंपनी, थर्मल जो फैक्ट्री है, पावर है, वो कोयला का ग्रेड खराब हो जाने के कारण खरीद नहीं रहा है। इसके वजह से क्या ईसीएल का पेमेंट डिले हो रहा है? दूसरा कुछ बात है? तमाम कारणों में एक ये भी कारण है कि अभी तो एनटीपीसी और दूसरों के पास एक ऑप्शन मिल गया है, कमर्शियल माइनिंग, कैप्टिव माइन, उनका कोयला कहीं ना कहीं हम लोग से सस्ता मिलता है। अगर हमारा ग्रेड स्लिपेज होगा और हमारा जो कोयला है अगर उसमें कोई मिलावट होगी तो वो उनकी मशीनों को सूट नहीं करता, थर्मल पावर को सूट नहीं करता। आसनसोल के हटन रोड मोड़ पर बुधवार को टोटो और ऑटो चालकों को लेकर विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने देखा कि कई चालक जीटी रोड जाम करके यात्रियों को चढ़ा और उतार रहे थे। इसे देखकर विधायक ने चालकों को कड़ी फटकार लगाई और मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस से भी बहस की। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि लंबे समय से यह मार्ग जाम रहता है, जिससे हॉस्पिटल जाने वाली एम्बुलेंस तक फंस जाती है। उन्होंने प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा से लोगों की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले पर आईएनटीटीयूसी नेता राजू आलूवालिया का कहना है कि भाजपा का यह तरीका गलतफहमी पर आधारित है और जनता को परेशान करना ही इसका मकसद है। আজকে আমি যখন কাজে বেরিয়েছি, আমাদের হটন রোড, আসানসোল বাজারের মুখে যে হটন রোড, যে মেন হটন রোডের মুখ, যেখান থেকে মানুষ মেন যে হাসপাতাল, সরকারি হাসপাতাল আমাদের, সেই হাসপাতালে যাওয়ার ওয়ান অফ দ্য মেন রোড, বাস স্ট্যান্ডে নেমে লোকে সেই হাসপাতালে যায়। সেই হাসপাতাল যাওয়ার সেই মেন রাস্তার মুখে, হটন রোডের মুখে প্রায় 50টি অটো তারা দাঁড়িয়ে সেখানে প্যাসেঞ্জার তুলছে। এবং এটা আজকের ব্যাপার নয়, এটা রোজকার রোজ ব্যাপার। এই যে লেন যেটা হসপিটালের দিকে যাবে সেটা কমপ্লিটলি জ্যাম। অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে রয়েছে, সাইরেন বাজাচ্ছে, মানুষজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু জমিদার বাবুরা, লাট সাহেব, সব অটোওয়ালা ড্রাইভার, তারা সব দাঁড়িয়ে থেকে তারা সব প্যাসেঞ্জার তুলছে। ওটা তো প্যাসেঞ্জার তোলার জায়গা নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি পুলিশকে বলেননি যে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে টাকা তুলে, ঘুষ তুলে মানুষের অসুবিধা করা যেটা আপনাদের ধর্ম, এখানে আসানসোলেও সেটা হচ্ছে। আপনার দলের বিধান উপাধ্যায় মানে আমাদের মেয়র, তিনি কিন্তু ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। हाटकांला पंचायत के मुखिया और तृणमूल नेता श्रावंती मंडल पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में बांग्लादेश से आए व्यक्ति के माता पिता दिखाकर जाति सर्टिफिकेट और वोटर कार्ड बनवाया।
उनके पति बनमाली मंडल पर भी 4 संदिग्ध बांग्लादेशियों के गिनती फॉर्म लेने का आरोप लगा है। बीजेपी ने मंगलवार को कालना एसडीओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेताओं ने कहा कि श्रावंती मंडल ने फर्जी दस्तावेज देकर प्रधान पद संभाला और गिनती फॉर्म भी जमा नहीं किया। मुखिया और उनके पति ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि संबंधित लोगों का बांग्लादेशी होना साबित होने पर ही वे कार्रवाई करेंगे। हालांकि प्रधान के परिवारजन बीमारी के कारण घर पर नहीं दिखे। एसआईआर के बाद तृणमूल और बीजेपी के बीच विवाद बढ़ गया है। হ্যাঁ, এই যে আমার নিজের বুথ ওটা 87 নম্বর পার্ট, তো সেই পার্টে যিনি প্রধান, সেই প্রধান আমরা যতদূর জানি উনি 20 সালে শ্রাবন্তী মণ্ডল 20 সালে উনি বাংলাদেশ থেকে এসে ওখানে একজনকে বিয়ে করেছেন এবং সেখানে বিয়ে করার পরে উনি এসসি কোটায় ওখানে নির্বাচিত হয়ে প্রধান হয়েছেন ভালো কথা, কিন্তু ওনার এখানে যে বিএলওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ আমার সন্দেহ এটাই, সবাই ফর্ম এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে দিয়েছে বিএলওকে জমা, কিন্তু উনি দেয়নি। বারবার যাওয়ার বিএলও গেছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের পার্টির যে বিএলএ 1 মানে বিএলএ 2 সে গেছে, কিন্তু ফর্ম উনি দেয়নি। আমি একটাই কথা বলবো, যারা মানে রিপোর্টটা করেছে তারা আগে প্রমাণ করুক যে ওটা আমার মা বাবা না, আমার যা ডকুমেন্টসগুলো আছে সব ভুয়ো ফলস, তারা প্রমাণ করুক, তারপরে আমি প্রমাণ করবো। सर्विस रोड के प्रवेश द्वार एक यात्री बस नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकराई, जिसमें कुछ यात्री आंशिक रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार सुबह काक्सा के बीरूडीहा में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर हुई। हादसे की सूचना मिलते ही काक्सा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य कर दिया। बता दें कि बस दुर्गापुर से बर्धमान की ओर जा रही थी, तभी नेशनल हाईवे 19 पर काक्सा के बीरूडीहा में सर्विस रोड में प्रवेश द्वार पर सामने से एक बाइक आ गई। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में बस ने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से जा टकराया। बस में करीब 30 यात्री थे। बस के सामने बैठे कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दौड़कर घायलों को बचाया। सूचना पर काक्सा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। काक्सा के बांद्रा इलाके में सनातनी ओइक्या मंच के आह्वान पर बुधवार सुबह पथ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष मौजूद रहे। मंच से उन्होंने तृणमूल सरकार, पार्टी परिवर्तन की राजनीति और मुस्लिम समाज के विकास के बारे में कई टिप्पणियां की। उन्होंने विकास के बारे में कहा, लोगों के हाथ में पैसा बांटकर विकास नहीं किया जाता है, आय के अवसर पैदा करना ही वास्तविक विकास है। पार्टी बदलने का आरोप लगाते हुए हुमायूं ने कबीर पर उपहास करते हुए कहा, आप अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए बार बार घर बदल रहे हैं, अगर दम है तो अपनी टीम के रूप में लड़े। दिलीप घोष ने मुस्लिम समाज के विकास पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने हुमायूं कबीर के राजनीतिक फैसले के बारे में भी तिरछी टिप्पणियां की। করেছেন তাকে 2বার টিকিট দেওয়া হয়েছে, তো উনি লোকসভায় লড়েছিলেন, হেরেছেন, চলে গেছেন আবার, এটাই ওনার ক্যারেক্টার। উনি আবার ওখানে দরদাম করছেন টিএমসির সঙ্গে, না হলে কি হয় সেটা আমরা দেখবো। আমি তো বলছি আপনি যদি লড়তে চান বেরিয়ে আসুন, সমাজের লোকে যদি আপনার প্রতি বিশ্বাস থাকে ওরা আপনাকে আশীর্বাদ করবে। আপনি সত্যি সত্যি পশ্চিমবাংলায় মুসলমান সমাজের নেতা হন, তাদের উন্নয়ন করুন আর লড়াই করুন, দেখা যাবে ইলেকশনের সময়। ধর্মীয় রাজনীতি করছেন, উনি বলছেন যে মুসলমানরা জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেবে, এই ধর্মীয় রাজনীতিকে আপনি কিভাবে দেখছেন? কেন এই ধমকি তো সিদ্দিকুল্লাহ দেননি, উনি রোড জাম করেননি, সেই জন্য তো মমতা ব্যানার্জি তাকে 2বার মন্ত্রী বানিয়েছেন। মমতা ব্যানার্জি ওকে মাথায় করে রেখেছেন এই ধার্মিক উন্মাদনার জন্যই, তো উনি মনে করেছেন মমতা ব্যানার্জিকে টাইট করা এটাই রাস্তা। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।